विकास दिव्यकीर्ति नाम का एक शख्स छोटी मोटी कोचिंग चलाता है। वो लोकप्रिय होना चाहता है, इसीलिए उसने लोकप्रिय होने के इरादे से न्यायालय के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल किया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कोर्ट ने कहा है। जाहिर सी बात है, विकास दिव्यकीर्ति जजों के बीच फेमस होना चाहते होंगे, वहां पर उनकी लोकप्रियता कम रही होगी, इसीलिए उन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि विकास दिव्यकीर्ति को फेमस होने के लिए किसी स्टंट की आवश्यकता है। फिर भी हम मान लेते हैं उन्होंने स्टंट दिखाया। उन्होंने न्यायालयों में नेपोटिज्म और जजों के लेन देन पर टिप्पणी कर दी। कोर्ट को उनकी मंशा ठीक नहीं लगी, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन देश के आम नागरिकों के साथ साथ मैं भी कुछ सवाल इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया से पूछना चाहता हूं, और मैं ये पहले से बता देना चाहता हूं कि मेरी मंशा पूरी तरह से ठीक है। लोकतंत्र के 4 स्तंभों कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता में से न्यायालय ही एक ऐसा स्तंभ है जिसका अपमान सबसे जल्दी हो जाता है। लेकिन ये अपमान तब क्यों नहीं होता जब किसी एक व्यक्ति की पूरी उम्र जेल में खप जाती है और बाद में पता चलता है वो निर्दोष है। जब किसी कन्हैया लाल की हत्या कर दी जाती है और उसके अपराधी खुलेआम वीडियो बनाते हैं, फिर भी 3 साल बाद भी उसका परिवार टकटकी निगाहों से न्याय के लिए न्यायालय की तरफ देखता है। जब किसी की बेटी का रेप कर दिया जाता है और उसके अपराधी जेल से बाहर आकर फिर उसी बेटी का रेप करते हैं। जब किसी 4 साल की बच्ची से रेप करने वाले अपराधियों की सजा को कोर्ट ये कहकर कम कर देता है कि उन्होंने ब्रूटलिटी नहीं दिखाई। जब एक गरीब आदमी न्यायालय के चक्कर काटता है, उसकी एड़ियां घिस जाती हैं, वो वकीलों के सामने हाथ जोड़ता है, न्यायालय को भगवान समझता है, लेकिन फिर भी उसे न्याय नहीं मिलता। ये सब घटनाएं शायद न्यायालय का मान बढ़ा रही होती हैं। आज भी इस देश में न्याय के लिए न्यायपालिका की ओर ही देखा जाता है। लाखों केस पेंडिंग होने के बावजूद देश के नागरिक का विश्वास न्यायपालिका पर बना हुआ है। विकास कार्य न होने पर नेताओं की आलोचना की जा सकती है, संसद में बने कानूनों को खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है, सड़कें जाम की जा सकती हैं। लेकिन जब एक जज के यहां पर करोड़ों रुपए के नोट मिलते हैं तो न्यायालयों के भ्रष्टाचार पर प्रश्न उठाना अपराध कैसे हो जाता है? आदरणीय न्यायतंत्र, सेशन कोर्ट की नई बिल्डिंगों की सफेद दीवारें भी कोनों में लाल हो गई हैं, फिर भी उन्हीं बिल्डिंगों के कमरे से आए फैसले स्वीकार किए जाते हैं। भ्रष्टाचार रूपी इन लाल धब्बों की आलोचना होनी चाहिए, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, अन्यथा फिर किस बात का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और मैं ये कहना चाहता हूं जाते जाते कि प्लीज मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि मेरे पास वकीलों को देने के लिए पैसे नहीं है। नमस्कार।